विकास विनाशी होता है। यदि इन्होंने वो 10 किलो ज्वार जमीन में ना फेंकते और वो ना मिटिए पूर्ण रूप से, विश्वास मानिए। उत्पादोत्तम सद्रक्षण हमारे आगम में ये सूत्र हैं। और ये मैं आप सब बुद्धिजीवी लोग सुन रहे हैं ना, तो इनको बुद्धि में जाना चाहिए कि जिनागम के अंदर कितने गुण रहस्य, उनको बाहर कब निकालेंगे आप। जितनी जितनी मुनिराज है इन सबको पाप पड़ेगा तो जिनवाणी की व्याख्या नहीं की तो। जितनी मुनिराज इनको आगम के सूत्र निकाल के बोलना चाहिए। यहां की बातें तो बहुत हो सकती है। विकास ओहो, जब भी उत्पाद होगा तो बेपूरक होता है। मैंने बिना शब्द का प्रयोग किया तो इसलिए आप घबरा गए। विकास विनाशी होगा। बालक, ये नन्हा सा बालक खड़ा हो जा। कहां से आए हो? अच्छा, तुम बैतूल के शेर हो। बालक, तुम कितने बड़े हो? 7 साल के हो। बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे, हाथ में देखो, इधर मूछें हैं क्या तेरे? देख, दाढ़ी है? होगी? होगी? दाढ़ी आएगी ना? अच्छा, मूछें भी आएंगी। ऐसा करो, ये प्रमोद अमित 2 भाई बैठे ना, इनसे फोटो खिंचवा लो अपना बेटा, जाओ। और फोटो खिंचवा करके अपने पास रख लेना, ठीक है? कितना सुंदर तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। क्यों? अभी झाड़ नहीं आए। और जैसे झाड़ आ जाएंगे ना, तो कोमल चेहरे का विनाश हो जाएगा। सत्य है, सत्य है ना? इसलिए अभी जो तुम्हारी छोटी उम्र है ना, अब बेटा आज से तुम एक एक क्षण को समझ समझ के जीना कि अभी मैं छोटा हूँ, फिर मैं बड़ा हो रहा हूँ, तुम्हारे परिणाम कैसे कैसे हो रहे हैं, ठीक है? फिर तुम शादी कराओ कि महाराज बनोगे? कोई बात नहीं, अभी तुमने इसके बारे में सोचा नहीं है, वो अपने आप सोच जाएगा, ठीक है? ओहो, विकास विनाशी होता है। जब तुम्हारे दाढ़ी आएगी, मूंछ आएगी, तब तुम कितने बड़े होंगे? हैं? बड़े हो जाओगे ना, ऊंचे हो जाओगे ना, ठीक है? तो छोटेपन का विनाश हो जाएगा ना। देखो कितना समझदार बच्चा है। विकास, बोल बेटा, विकास विनाशी होता है। ओहो, सिद्ध भगवान कहां पर हैं? सिद्ध भगवान कहां पर हैं? सिद्ध शिला पर, ऊपर, ठीक है ना? पर कहां पर थे? कहां पर थे? जैसे मैं बैठा हूं ना, आप हो ना बेटा, ऐसे ही थे वो। जब उन्होंने गृहस्थी का विनाश किया तो साधुपन का विकास हो गया, और साधुपन का भी विनाश हो गया, अरिहंत बन गए। अरहंत बने का विनाश हुआ, सिद्ध बन गए। बिना विनाश के विकास हो ही नहीं सकता है। हाँ बालक, आप स्कूल जाने लगे क्या? पढ़ाई करने लगे क्या? अरे यार बेटा, तुमको खेलने को मिलता कि नहीं अब? है? कम मिलता ना। कितना आनंद आता था खेलने में, लेकिन अब स्कूल जाना पड़ता है ना, तो आनंद कम हुआ ना। हाँ सही कह रहा है। लेकिन बेटा, तुम्हारे खेलने का विनाश हो गया तो बुद्धि का विकास हो गया, ये भी तो सोचना। हो मुझे भी बहुत अच्छे से याद है, मैं एक दिन रात्रि में खेलने गया था और बच्चों के साथ अच्छे से खेल रहा था, मस्त। उधर से बड़े भाई आए, वहीं से उन्होंने चिल्लाना प्रारंभ किया। बस मैं उस दिन के बाद फिर खेलने नहीं गया।
नहीं गया बेटा। बहुत खराब लगा था, बोले कैसा शत्रु है, खेलने भी नहीं दे रहा है। पर आज मुझे बहुत मीठा लगता है कि विकास विनाश से होता है। ये तो मैं जिनसन भट्टाचार्य से बोलता रहता हूँ, बालक कमरे में कुछ नहीं रखा, सभा में बैठो, विकास विनाश से होता है। कमरे से नहीं निकलेगा तब तक यह आनंद नहीं आ सकता है। विकास विनाश से होता है। सागर विकास विनाश से होता है। संसार का सुख नहीं छोड़ेगा तो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाएगा, और मोक्ष मार्ग पर चल करके राग देश पंथों का राग नहीं छोड़ेगा तो सच्चा संत नहीं बन पाएगा। और सच्चा संत बन करके जो मित्र 148 कर्म का विनाश नहीं करेगा तब तक सिद्ध भगवान नहीं बनेगा। अब मेरा प्रश्न है, इस सिद्धांत को टालने की किसमें हिम्मत है? खड़ा हो जाए। प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील, जज, मित्र, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विश्व का कोई ऐसा वैज्ञानिक आके खड़ा हो जाए और सिद्धांत को तोड़ के बता दे, दादा विकास विनाश से होता है कोई में ताकत? इस सूत्र को भंग करके दिखाओ। हाँ, मतलब विकास विनाश से नहीं हो सकता। हाँ, ये ठीक है भाई। कौन से अधिकारी हैं आप? ये कमिश्नर है भैया, इंदौर की कमिश्नर। ये बोल रहे ठीक है वेद, पूरे व्यापारियों की हालत खराब करने वाला व्यक्ति बोल रहा है विकास विनाश से होता है। ये छापा ना मारे तो व्यापारी सुधरे ना। विकास रोका नहीं है ऐसा आपको लगता है। तुम्हारे देश का विनाश विकास किया उन्होंने, और ईमानदारी का विकास किया है। बेईमानी का तुम कमा के रख रहे थे। मुझे भी तुम्हारे ऊपर छापा मारना पड़ता है। कमरे में क्या हो रहा है? तो विनाश है तुम्हारा। बालक यानी समझ, ये सागर के खेत में एक भुट्टा लगा, भुट्टा मक्के का, ठीक है ना? ऐसा मोती जैसे चमकता है बेटा, जैसे तुम्हारे गाल चमक रहे ना, तेरा चेहरा चमक रहा है ना, ऐसे बालक मक्का का भुट्टा खेत में ऐसे चमकता मोतियों जैसे। देखा आपने? अब माना कि सागर किसान सोचता है इतने सुंदर खेत चमक रहा है, इसे कैसे मिटाऊं? उसको दया आ रही थी अपने खेत पर, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? तो ठीक लगा रहने दो, मत निकालो, मत निकालो। वो तो मौसम आएगा स्वयं सूखेगा, या चिड़िया चुग जाएंगी, या फिर मत का खराब हो जाएगी। लेकिन घर में मक्का की रोटी खाना है तो खेत की सुंदरता हटाना पड़ेगी। मित्रों, विकास विनाश से होता है। याद हो गया तुमको क्या? अब माना कि तुम्हारा मन करता मैं खेल के मैदान में खेलने जाऊं, स्कूल नहीं जाऊं, तो फिर बेटा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा विकास विनाश से होता है। देखो ये शरीर है, मन है, बड़ा विचित्र होता है। कोई बात नहीं छिपा रहा हूं। अब दिन रात के 3 बज गए, ठीक है ना? अब 3 बज गए, बोले सामायिक का प्रतिकोण का स्वाध्याय का समय हो गया। तो मन क्या कहता है? अरे 2 मिनट और रुक जाओ ना। सुनो, मन क्या बोलता है? 2 और। फिर मेरा उत्तर क्या आता? दूसरा मन क्या बोलता है? ए ज्ञानी उठ जा, विकास विनाश से होता है। नींद का विनाश करिए तब स्वाध्याय का विकास होगा। और जो लोग वही चारपाई पे पड़े हैं, पलंग पे पड़े हैं, पाटे पड़े हैं, पड़े रहो, चटाई में घुसे रहो, तो विकास संभव नहीं है, विनाश है बुद्धि का। सुखार्थ में कुतो विद्या। सर,
सुखार्थनो कुतो विद्या, विद्यार्थनो कुतो सुखा। सुखार्थी को विद्या कहां, विद्यार्थी को सुख कहां। जब सब लोग सोते ना आनंद में, देखो लोग बातें करते रहते हैं, बातों का आनंद लूटते हैं, तो हम लोगों को कमरे में बंद होकर अपना स्वाध्याय करते हैं, तो दुनिया से दूर रहेंगे, दुनिया का विनाश करके रहेंगे, तभी तो अंदर का विकास होगा। हजार लोगों को, लाखों लोगों को एक समय में तत्व का उपदेश दे सकते हो, उपकार कर सकते हो, और 2-4 लोग तुम्हारे पास बैठ गया कमरे में, फिर 2-4 तुम्हारा घंटों खा जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला। 4-6 लोग तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। सागर, कितनी सासू की बेटी है तुम्हारे पास? सागर, एक ही है बस। एक के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर डाला। एक भी ना लेता तो लाखों के साथ तत्व का उपदेश करता हो तो मित्र विकास हो जाता है। ओहो, जितनी दूरी बना के जियोगे, ओह देखो भैया, जितनी दूरी बना के जियोगे उतने विकास को प्राप्त होगे। बाड़ी भी लगाते अपन वृक्षों में, पौधों में, तो घेरा बनाते पर दूर बनाते हैं। यदि ईंटों का घेरा तुमने पौधे से चिपका के लगा दिया, मित्र पौधे का हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जगत से दूरी बना के जियो। विकास चाहते हो तो दूरी बना के जीना पड़ेगा बेटा। तुझे सब समझ में आ रहा है, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम ज्ञानी जीव हो। इसलिए जैसे ईंटों का घेरा बनाया तो जाता है पर दूरी से बनाते हैं, मालूम। ऐसे विकास करना है तो दुनिया के साथ तो रहना, पर घेरा दूर बना के रखना। यदि श्रावक आहार नहीं देंगे महाराज को तो इनका जीवन कैसे चलेगा बेटा? सत्य कि नहीं? तो खड़े होते ना, पर बिल्कुल चिपक के खड़े हो जाएंगे। इतनी गर्मी लगी उनको, मूर्छा का वहीं गिर पड़े, तब जीवन कैसे बचेगा? विकास विनाश, थोड़ी दूरी बनाइए, नजदीकता का विनाश कीजिए। बसा बहुत बढ़िया दादा, मैं बहुत खुश हूं आपसे। आपने बहुत सोच के प्रश्न किया है, लेकिन वो प्रश्न का उत्तर वही लिखा रखा है। सम्यक ज्ञान की पर्याय बोलिए। मतृस्तवधि मना प्रय केवलानी ज्ञानम, ये सम्यक ज्ञान की 5 पर्याय है। केवल ज्ञान असहाय, केवल 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 से कोई दूसरे ज्ञान नहीं होता है। जब 4 ज्ञान की पर्यायों का विनाश होता है तब केवल ज्ञान का प्रकाश होता है। इसलिए उसमें ज्ञान का विनाश होता है, छाय ज्ञान तब प्रकट होता है। बराबर देखा, दादा को समझ में आ गया 2 मिनट के अंदर। सर हमारा कॉलेज बढ़िया लगता आपको? हो दादा ने बहुत सोचा था, सम्यक ज्ञान पना रहेगा, पर सम्यक ज्ञान में परमन होगा, उसमें ज्ञान का विनाश होगा, तभी छाय ज्ञान प्रकट होगा। एक साथ 5 ज्ञान नहीं हो सकते। एकादनी भाज्यानि कस्मिन् चतुर्भ्या, एक आत्मा में एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं। मति सुतवधि मना पर्याय, मत सुत 2 हो सकते हैं, मत सुतवधि 3 हो सकते हैं, मत सुत मना पर्याय 3 हो सकते हैं, और मत सुत अवधि मना पर्याय 4 हो सकते हैं। लेकिन 5 ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते हैं। केवल ज्ञान, एक ज्ञान असहाय ज्ञान होता है। बराबर। इसलिए दादा, विनाश के बिना विकास नहीं होता, स्वीकार कर लो ना। क्योंकि आपका सिद्धांत का सूत्र है उत्पाद ध्रुवत्वम सत, सद्रव लक्षणम। उत्पाद में ध्रुवत्व जो है इस द्रव्य का लक्षण है, ये सत्य का लक्षण है, और सत्य जो है त्रियात्मक है। इसलिए तत्वम त्रियात्मकम, तत्वम त्रियात्मकम, नोट कर लो भैया, तत्वम त्रियात्मकम। तत्व त्रियात्मक होता है, तत्वम त्रियात्मकम।
ओहो हो, आप मीमांसा ग्रंथ में भगवत समंत्र दिशा में लिखा है, तत्तम त्रियात्मकम। ऐसा अध्ययन करो सत्यासागर, पंक्ति पंक्ति चरण चरण तुम्हारे मस्तिष्क में गूंजना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर यह खुल जाना चाहिए। जैसे आजकल बालक मोबाइल पर खोजबीन करते रहते, बोले क्या बटन चटकाओ वो निकल आया सामने। ऐसे बटन चटकाए नहीं, तुम्हारे मस्तिष्क से सूत्र निकलना प्रारंभ होना चाहिए। ऐसी प्रज्ञा हासिल करो। तत्तम त्रियात्मकम। अभी माताएं कहेंगी मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, मैं इससे पूछता हूं, मां गाय क्या देती है? घृत, दुग्ध, छाछ कि दही? गाय के थन से निकल के सीधा क्या आता है? दूध आता है ना। चलिए, मट्ठा चाहिए तो क्या करोगे? दुग्ध पर्याय का विनाश, तब विकास होगा दधी पर्याय का। और मक्खन पाइजे तो दही का विनाश। बुद्धि पूर्वक करते हैं आप मथानी में, बराबर, तब मक्खन मिलता है आपको, छाछ मिलता है। और घृत चाहिए तो मक्खन का विनाश करते हो, मक्खन का विनाश बुद्धि पूर्वक गर्म करके विनाश करते हो, तब आपको घृत मिलता है। और पूरी चाहिए तो, पकवान चाहिए तो घृत का भी विनाश कर। बिना विनाश के विकास, फिर भी विनाश नहीं होता। अवस्थाएं बदलती है, वस्तु जो है सो है। ओहो, समय हो गया। ब्रह्मारंभ परिग्रह। इसलिए ज्ञानियों विचार करो। बहु आरंभ, बहु आरंभ। जिस कार्य के करने से हिंसा उत्पन्न हो, और हिंसा उत्पन्न होने करने वाला जो कार्य है उसको आरंभ कहते हैं। जीवन में, जीवन जीने के लिए गृहस्थी में क्या किया? नितेश, आरंभ किया कि नहीं किया? चल ही रहा है वो आरंभ। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये सठ कर्म, ये आरंभ है। हिंसा, इनसे जीव हिंसा होती है। स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की